अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कॉपी जो है ना वो आपने कैसे बनानी है, ठीक है, उसके बारे में। और एक वीडियो मैंने फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में आपको बताया था कि कैसे बनानी है। तो आइए आपको जो है ना बताते हैं कि केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल कॉपी है आपकी स्टार वाली, आप वो कैसे बनाएंगे, तो वो ज़रा देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये करना है कि शुरू जो के पेज पे आएंगे तो उधर जिधर आप सर्टिफिकेट आपका है तो उधर आपने जो है ना वो जस्ट नाम लिख देना है, ठीक है। फिर ये स्कूल का नाम और ये चीज़ें बाकी आपने फिर बाद में लिखनी है। और उसके बाद आपने जाना है कंटेंट्स की तरफ के, और उधर आपने देखने जो प्रैक्टिकल आपके दिए हुए ना वो ज़रा देख ले। जिस तरह ये आपके जो है ना 9th का पोर्शन है और उसमें प्रैक्टिकल के जो है ना वो नाम दिए हुए हैं, तो ये हम देखेंगे। और इसमें पहला जो प्रैक्टिकल है उसको हम देखेंगे कि वो कैसे हमने बनाना है। अच्छा स्टूडेंट, आप ये अगर देखें तो ये पहला जो आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये इधर दिया हुआ है आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1, सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ बाय फिज़िकल मेथड, और इसका एक पेज नंबर लिखा हुआ है आपका ये, ठीक है। तो हम जो है इसी पेज नंबर पे जाएंगे, ठीक है। जिस तरह आपका ये जो है ना पेज नंबर आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये पेज 26 पे जो है आपका पहला प्रैक्टिकल है, तो हमने जाना है पेज 26 पे यहाँ से, और वहाँ पे हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखा होगा। जिस तरह ये मैं आ गया हूँ पेज नंबर 21 पे, ठीक है। ये पेज 26 पे जो है आपका पहला प्रैक्टिकल दिए, तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। फिर आगे लिखा है फिज़िकल सेपरेट द गिवन मिक्सचर बाय फिज़िकल मेथड। अच्छा, ये आपका वाहिद ऐसा प्रैक्टिकल है जिसमें ए और बी पार्ट भी है। जिस तरह 1 है तो इसका ए दिया हुआ है, और आगे नेक्स्ट पेज पे जाएं तो इधर बी दिया है। अब इसको लिखना कैसे है, तो हम आएंगे इसमें जो एंड पे पेजेस दिए होते हैं, जो ब्लैंक पेजेस हैं, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा, वहाँ पे हम आएंगे। तो जिस तरह इस बच्चे ने किए, ठीक है, कि प्रैक्टिकल नोटबुक केमिस्ट्री, तो ये उसने चैप्टर का नाम लिख दिया फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ठीक है कि 9th प्रैक्टिकल्स लिख के ये पेज आप करके फिर आगे, क्योंकि इस पेज पे आपने कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि इस पेज के सामने अगर आप देखें तो आपके पास ब्लैंक जगह नहीं है डायग्राम बनाने की। तो ये पेज आप स्किप करेंगे, ठीक है। इधर 9th प्रैक्टिकल लिख दे और इधर आप आ जाएँ तो आपके पास फर्स्ट जो है वो पेजेस आ जाएंगे जिस पे आपने काम लिखना है। अच्छा, उसमें एक जो पेज है जिसको हम पेंसिल पेज कहते हैं वो ये वाला है, और ये जो है बॉल पॉइंट या पेन पेज है आपका ये है। अच्छा, इसमें लिखना क्या क्या है वो ज़रा समझ ले। अब इस बच्चे ने जिस तरह कुछ एक्स्ट्रा डिटेल लिखी है वो आपने नहीं लिखनी है। सबसे पहले तो आपने इधर आप टॉप पे आ जाए तो एक्सपेरिमेंट का नंबर लिखना है। जिस तरह पहले एक्सपेरिमेंट लिख रहे तो लिख दे, फिर उस एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है। अब वो नाम आपको जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया ये पेज 26 पे आपको दिया, ये एक्सपेरिमेंट का नाम है। अच्छा, उसमें अब ए पार्ट है तो आप उससे नीचे आ जाए, ठीक है। तो जिस तरह ये मेन एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया तो इधर ए लिख के आप इसके जो है ना दूसरा वो लिख दें। अच्छा, एक्स्ट्रा स्पेसेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बच्चे ने जो है ना एक्स्ट्रा स्पेसेस, आप क्योंकि ज़्यादा स्पेसेस छोड़ेंगे तो आपके लिए जो है ना वो कॉपी के पेजेस का वो एक एक प्रैक्टिकल 3 पेज चलेगा। और आप ये प्रिंसिपल लिख के, तो ये प्रिंसिपल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने एक्सपेरिमेंट नेम लिख दिया, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट नेम लिखने के बाद आ जाए डायरेक्ट अपरेटस। अच्छा, अपरेटस में आप देख सकते हैं कि जिस बच्चे ने अपरेटस लिख के फिर आगे का खाली छोड़ दिया, ऊपर एक लाइन छोड़ दी है, फिर आगे भी यहाँ पे अपरेटस लिख के इसी के आगे एक ही लाइन में अपरेटस सारा आ जाएगा, फिर एक ही लाइन में केमिकल लिख के जो है वो केमिकल सारे आ जाएंगे। अब ये अगर सही तरीके से ये लिख के, तो तकरीबन इतनी सी जगह में जो है ना इसका आराम से ये प्रैक्टिकल आ सकता था। फिर मेन जो चीज़ है वो प्रोसीजर। अब जिस तरह इसने प्रोसीजर से देखे पहले 2 लाइनें छोड़ दी, प्रोसीजर फिर लिख के उसने, अभी अगर ऊपर लिखता तो 2-3 लाइनें प्रोसीजर की इधर आ जाती, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जब इसने लिखा और फिर एंड पे ये रिज़ल्ट लिखते हैं, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके प्रैक्टिकल के जो प्रिंटेड पेजेस है उसमें दिया हुआ है। जिस तरह ये देखिए इधर आपको ऑपरेटर्स भी दिया हुआ है, केमिकल की भी दिया हुआ है, प्रोसीजर। अच्छा, प्रोसीजर से नीचे ये येलो बॉक्स है लर्न अबाउट इट लिखा हुआ है, इसके करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आ जाए, इधर आपको प्रोसीजर दिए हुए 3, 4, 5। अच्छा, डायग्राम बीच में ही दी होती है। डायग्राम आप लोगों ने जो है ना वो आपने इधर वाइट पेज पे जो पेंसिल पेज है इधर करना, और इधर पेंसिल पेज पे कहीं बॉल पॉइंट वगैरह यूज़ नहीं करना आपने। डायग्राम नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम आप लोगों ने बनानी है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने बनाना है। अब इसमें जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के आपके पास ऑप्शन है, जिस तरह हर दफ़ा मैं बच्चों को कहता हूँ कि अगर सपोज़ ये प्रैक्टिकल अगर ये चाहता है ये एक पेज पे आ जाए तो एक पेज पे आ सकता था। फिर रिज़ल्ट अगर नहीं, अगर ये इधर आता है इस पेज पे, ठीक है, और आपके पास जगह ख़त्म होती है और एक्स्ट्रा पेज ज़ाया होता है, तो आप रिज़ल्ट इस डायग्राम के नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने पेंसिल पेज यूज़ करके पेंसिल को ये लिखना है। इस तो आप ये और प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं। जैसा ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपका है डिटरमिनेंट ऑफ, इसमें भी जो है ना वही चीज़ जो पहले लिखी थी, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, वो फिर इधर लिख दिए, प्रिंसिपल लिख दिए, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे जाएं ऑपरेटर नाम नंबर लिख और आगे ऑपरेटस एक लाइन में आ जाता है, एक निकल आ जाता है, ठीक है। अब इस फिर ऑपरेटस लिख दिया, ऑपरेटर उसने तो लिखा, हेडिंग उसने लिखनी थी प्रोसीजर की, यहाँ पे गलती से उसने ऑपरेटस लिख दिया और टीचर ने चेक किया है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी ये दे चुके हैं। फिर आगे आप जाएँ तो कुछ प्रैक्टिकल्स में आपको इस तरह के टेबल भी मिलेंगे, तो आपने ये कि ये डायग्राम के नीचे ही आपने टेबल भी बना लेना है और प्रोसीजर लिखेंगे तो एंड पे आपने जो है उसी तरह रिज़ल्ट लिखना है, ठीक है। शुक्रिया। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरीके से जो है वो मैंने दूसरी वीडियो में वो भी आप देख ले, उसमें फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल के नेक्स्ट बायो के प्रैक्टिकल का आपको बताऊँगा कि वो कॉपी आप लोगों ने कैसे बनानी है। शुक्रिया, मेहरबानी।